गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, वो नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी जो फीलिंग है, यानी कि आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या उनकी करंट फीलिंग है। ठीक है, वो देखेंगे आज हम। ठीक है, टैरो की हेल्प से कि नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी जो करंट फीलिंग है वो क्या आ रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी जो करंट फीलिंग है या करंट सिचुएशन है वो क्या कुछ आ रही है या क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड में यहाँ सफल कर लेते हैं और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट। मेडिटेशन कर लीजिएगा, नहीं किया हो तो। किसी भी रीडिंग को देखने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। माइंड को पॉजिटिव रखिए, निगेटिविटी को बिल्कुल अपने माइंड में नहीं आने दीजिए। निगेटिविटी जितना माइंड में निगेटिव होंगे उतनी चीज़ें और उलझन में होंगी, उतनी प्रॉब्लम्स पड़ती हैं। पॉजिटिव माइंड जो होता है हमारा, एक अच्छी सोच हमारी जो होती है, एक पॉजिटिव फीलिंग हमारी होती है, तो हमारे हर काम जो नहीं भी बन रहे होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए बिलीव इन कर्मा एंड पॉजिटिव फीलिंग। ठीक है, प्रे यूनिवर्स। चलिए स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। कार्ड मेरे सफल हो गए हैं अच्छे से और देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी करंट फीलिंग या करंट सिचुएशन आपके लिए क्या कुछ है, क्या कुछ आने वाली है। चलिए कार्ड ले लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, और कार्ड्स देखेंगे। ओके, 5 ऑफ कप्स। बहुत सैड फीलिंग आ रही है आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा लो फीलिंग हो रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है। 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, द मून। टेन ऑफ सोर्ड्स। लग रहा है आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, सैड हैं, इंतज़ार कर रहे हैं क्या हुआ। पूरे कार्ड्स आने दीजिए, उसके बाद रीड करेंगे अच्छे से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स। गाइस गाइस गाइस, 10 ऑफ वैंड्स। किसके पर्सन है ये जो इतना याद कर रहे हैं अपने पार्टनर को, इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं अपने पर्सन को कि बिना बस रह ही नहीं पा रहे हैं। आप ये सोच लीजिए, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं आपके पर्सन। 7 ऑफ वैंड्स। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपको भी अपनी पर्सनली रीडिंग मेरे से लेनी है। पर्सनली रीडिंग अगर आप चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिए। मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और स्क्रीन पर भी आ रहा है, तो वहाँ से लेकर आप मुझे पर्सनली रीडिंग के लिए व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। ठीक है, और मेरी जो पर्सनल रीडिंग होती है फ्री नहीं होती है, चार्ज होता है मेरी पर्सनल रीडिंग का। तो जब भी रीडिंग लेना हो तो पेड होती है। ठीक है, और इंडिया के बाहर जो लोग रीडिंग लेना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, वो पेपल से मुझे अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे फॉर पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन आपके लिए क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर इतना बताना चाहूँगी गाइस कि 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ठीक है, तो सिचुएशन कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो, लड़ाई हुई हो आपकी, नहीं हुई हो, मूव ऑन हुए हो आपसे, नहीं हुए, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो, नहीं हो, मुझे नहीं पता, बट मैं इतना जानती हूँ। मुझे नहीं पता से मतलब मुझे तो खैर पता ही है, सारी चीज़ें कार्ड्स मेरे सामने हैं, बट मैं इतना जानती हूँ कि आपका पर्सन इस टाइम जो फीलिंग हो रही है वो किसी भी सिचुएशन में वो वापस आना चाहता है, वो नहीं रहना चाहता आपके बिना। आप इस चीज़ को समझिए, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। वो जिस भी
इस टाइम जहाँ पर भी हैं वो, अगर आपकी बात नहीं हो रही है, अगर आप बिल्कुल एक दूसरे से टच में नहीं हैं, आप बात ही नहीं कर रहे हैं, देखिए आपको कितना याद कर रहा है आपके पास। एक भी कार्ड मेरे पास इस टाइप का नहीं आया जिससे मैं ये बोल दूं कि आपका पर्सन आपके बिना हैप्पी फील कर रहा है, नहीं कर रहा है हैप्पी फील। सारे कार्ड्स अगर मैं एक साथ अपने सारे कार्ड्स को लेती हूँ तो जो मैसेजेस निकलते हैं इन कार्ड्स से वो पूरे के पूरे यही निकलते हैं कि पर्सन जो है सैड एनर्जी में है। देखिए सारी सैड एनर्जी जो है उनकी अच्छे से आ रही है, पूरे से आ रही है, और बता रही है कि एनर्जी जो है वो यही बोल रही है कि भाई मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ या नहीं रह पा रही हूँ, जो भी हो, क्योंकि टैरो कार्ड ओनली एनर्जी को बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन और आपका हाल फिलहाल में जो है वो किसी बात को लेके आर्ग्यू हुई हो, और हो सकता है कि ना भी हाल फिलहाल में किसी बात को लेके आर्ग्यू हुई हो, काफ़ी पहले से आप लोगों की जो है बातचीत बंद हो गई हो, यानी कि जो भी टाइम हो, साल 2 साल 3 साल 5 साल जो भी हो। लेकिन यहाँ पर जो ये कार्ड है उस कार्ड के अकॉर्डिंग आपका पर्सन जो है वो एक डिसीज़न लेना चाहता है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए, यानी कि आपके बारे में या फिर अपने रिलेशन को लेकर। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इस कार्ड की जो वाइब्रेशन निकल के आ रही है, मैं जो ऑब्ज़र्व कर रही हूँ वो सिचुएशन ये है कि भाई वो अपनी जो भी उनको टेंशन हो रही है या जो भी उन्होंने आपके बिना जो दिन गुजारे हैं या वो नहीं गुजारना चाहते हैं अब आपके बिना कोई भी दिन, कोई भी टेंशन अब नहीं वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको आप चाहिए जो है वो अब एक नई न्यू डिसीज़न लेना चाह रहे हैं आपको लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, अपनी जो भी उनकी लाइफ हो, आपकी लाइफ हो, उसको लेकर एक न्यू डिसीज़न चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोबारा से बैठकर आप और वो एक बात कर ले, या बात कर लें या फिर मिल लें, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि यहाँ पर ये बंदा जो बैठा है आप देख रहे हो इसको, ये अपने दोनों हाथों को कवर किया हुआ है इसने, और फेस को पूरी तरीके से, और उदास है, दुखी है, पछता भी रहा है कि भाई हम क्यों लड़े, या मेरी गलती तो नहीं थी। क्योंकि इस कंडीशन में जब इंसान होता है तब उसको ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं मेरी ही मिस्टेक हो, या नहीं भी मेरी मिस्टेक है तो भी वो अपनी ही मिस्टेक मान के वो सोचता है कि चलो भाई अब एक न्यू स्टार्ट करते हैं अपने पर्सन के साथ, एक न्यू वे पर जाते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फिनिश करते हैं, बैठ के बात करते हैं, एक कुछ नया करने की योजना, कुछ न्यू डिसीजंस जो है वो लेना चाहता है ये पर्सन आपके और उनके रिलेशन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर या अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, जो भी हो आपकी लाइफ इनके साथ। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो रेजोनेट करे तभी देखिएगा, ठीक है, और रेजोनेट नहीं करे तो स्टॉप कीजिएगा। तो यहाँ पर ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका लवर्स हो सकते हैं, आपके मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या आपके दोस्त हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, आपको जिससे भी रेजोनेट हो रही है, बट ये एक न्यू डिसीज़न लेना चाहते हैं आपके और इनके रिलेशन को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है इस कार्ड को, ठीक है। और यहाँ पर द मून की एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वो इस चीज़ को बता रही है, समझा रही है कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है आपका पर्सन। एक हो सकता है कि आपके और उनके बीच में कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी और उनकी लड़ाई हुई हो। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर केवल आप लोगों की ही नोक-झोंक की वजह से ही आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ, हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें जो है मैं देख रही हूँ जिसकी वजह से मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो ये मिल रही है कि आप दोनों के बीच में कोई एक पर्सन है, मतलब आप दोनों के बीच में एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकते हैं, आप फैमिली से आ सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनकी वजह से आप में बहुत ज़्यादा आर्ग्यू बढ़ गई, या फिर जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया या फिर दूरियां हो गई, ठीक है। तो वो पर्सन के साथ अगर अभी आपके पर्सन हैं, ठीक है, उन पर्सन के साथ अगर आपके पर्सन है तो वो अभी बिल्कुल भी बेटर फील नहीं कर रहे हैं। उनके साथ उनका जो कम्युनिकेशन है वो स्टॉप पड़ा हुआ है उनके साथ, और उनके साथ जो आर्ग्यू है वो बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो भी पर्सन था वो उनकी लाइफ में अगर अचानक से आया था, या ये लाए थे, या जो भी कंडीशन रही हो, बट अभी की सिचुएशन ये आ रही है
है कि उनके साथ रिलेशन स्टॉप पड़ा हुआ है और उनके साथ उनको रिलेशन में अभी प्रॉब्लम्स हो रही है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं। आर्ग्यू जो है हो सकता है कि इनकी बढ़ गई हो और उनको ऐसा फ़ील होता है कि उनके आसपास के जो लोग हैं अराउंड अस, उनके जो आसपास के लोग हैं वो उनके लिए उनके रिलेशन से वो खुश नहीं थे, जिसकी वजह से इनका रिलेशन और आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। नाइट में जो है वो सोते नहीं हैं, बिल्कुल स्टॉप कर दिया है उन्होंने सोना, खाना पीना। यहाँ पर डिप्रेशन हो रहा है, उनको टेंशन हो रही है। बस यहाँ पर वो अब यही चाह रहे हैं कि उनका पर्सन जो है, जो भी पर्सन है उनका, जिससे ये मोहब्बत करते हैं, दिल से चाहते हैं, इमोशनली अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, तो वो ये चाहते हैं कि उनके साथ जो है वापस से एक न्यू स्टार्ट करें, न्यू रिलेशन स्टार्ट करें, न्यू होप है उनके मन में, एक माइंड में। तो यहाँ पर ये चीज़, दूसरी चीज़ है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड भी जो है उसी चीज़ को बता रहा है कहीं ना कहीं कि उन्हें अपने रिश्ते को खोने का बहुत डर है। जो इनको ऐसा लगता है कि एक रिश्ता था, इस पर्सन का कोई होगा पास्ट में, या कुछ जो भी हो, शायद आप बेहतरी से जानते हो इस रिलेशन को कि कौन पर्सन है ये, क्या इनकी इंपॉर्टेंस थी रिश्ते की, रिलेशन की। बहुत अच्छा रिश्ता था इनके पर्सन के साथ, बहुत ही एक हैप्पीफुल लाइफ थी उनके साथ इनकी। बट वो रिलेशन जो है वो इनकी लाइफ से सडनली चला गया या फिर धीरे धीरे चला गया। बट इनको ये लगता है कि वो रिलेशन इनकी लाइफ में होना चाहिए था, क्योंकि उस रिलेशन की वजह से ये अपनी लाइफ को बिल्कुल अकेला मानते हैं, अपनी लाइफ को बिल्कुल अलग मानते हैं। उसके बिना अपनी लाइफ में अलोन कुछ भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है उनको। बिना उसके अपनी लाइफ में एकदम से डिस्टर्ब हो गई है इनकी लाइफ। जब से वो पर्सन इनकी लाइफ से गया है तब से इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इनको अपने उस रिलेशन को खोने का बहुत डर है, बहुत दुख है खोने का। ये चाहते हैं कि वो रिलेशन इनकी लाइफ में वापस आ जाए। तो यहाँ पर देखिए पूरा दिन इंतज़ार करना मैसेजेस का, कॉल का, या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद से भी सोच रहे हो कि मैसेजेस कॉल करना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं कोई तीसरा व्यक्ति भी जो है वो उनकी साथ है इस टाइम पर, जिसकी वजह से ये बहुत प्रॉब्लम्स में है और नहीं चाहते हैं उसके साथ रहना। ये चाहते हैं अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना उस पर्सन के साथ जो उनके साथ, जिसके साथ इनको लाइफ में एक होप थी, एक एन्जॉयमेंट था, एक खुशी थी, जिसकी वजह से ये लाइफ में वेस्ट कर रहे थे। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो वापस से चाहते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है जो पूरी तरीके से बता रहा है कि भाई मुझे जो है वापस जाना है, मुझे नहीं रहना है अब, मुझे वापस जाना है अपने उस पर्सन के साथ जिसके बिना मैं अब नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स, आप पीछे गाँव देख रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, और ये जो पर्सन है ये पूरे वैंड्स को लपेट रहा है। लाइक मुझे नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ वापस से, जहाँ से मैं आया हूँ मुझे वापस से जाना दो। तो यहाँ पर ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि वो अपने पर्सन के बिना नहीं रह पा रहा है, उसको जाना है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल और फाइनेंस प्रॉब्लम्स भी झेल रहे हैं, शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ओवरलोड टेंशन तो है ही। देखिए जब माइंड फ्री नहीं होता है तब इंसान को प्रॉब्लम्स ज़्यादा घेरती है। तभी मैं कहती हूँ बार बार, हर बार, कि माइंड को सबसे पहले अपने पॉजिटिव कीजिए। प्लीज़ व्यूवर्स, अपने माइंड को पॉजिटिव कीजिए। एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव माइंड हर चीज़ को कैचिंग कर सकता है, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकता है। मैं बार बार बोलती हूँ माइंड को नेगेटिव नहीं होने दीजिए। अगर माइंड नेगेटिव होता है तो देखिए फाइनेंस प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपका माइंड आप पॉजिटिव रखो, कैसे भी मेडिटेशन करिए, अपने को किसी भी तरीके से बिजी करिए, बट अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि माइंड से ही तो हम सारी चीज़ें सोचते हैं, समझते हैं। अगर उसी को ही प्रॉब्लम्स में डाल दोगे, उसी को ही नेगेटिव कर दोगे, फिर आप क्या सोचोगे, क्या समझोगे और क्या लाइफ में करोगे, है ना? गलत तो नहीं कह रही हूँ ना? बताइए कमेंट करके मुझे। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये अपने माइंड को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं, जिससे की वजह से इनकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही है, फिजिकल भी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन इनकी बन रही है। बट मैं सीधी सी एक बात कहना चाहूँगी, करंट फीलिंग जो सिचुएशन आ रही है आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स की आ रही है, बट मुझे नहीं लग रहा कि ओनली नेक्स्ट 24 आवर्स की ये सिचुएशन नहीं, मुझे लग रहा है काफ़ी दिनों से चली आ रही है और काफ़ी दिनों तक ऐसी सिचुएशन चलने वाली है आपके पर्सन की, कि जब तक आप उसको मिल नहीं जाते या जब तक वो आपके रिलेशन में आ नहीं जाता, उसकी सिचुएशन अभी के लिए ऐसी ही रहने वाली है। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड लव एंड रिलेशनशिप पर ई बुक अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।